यहाँ पे 0.999, ये क्या है 0 से 1 के बीच में ही है। अगर इसका पावर रेज करेंगे अप टू इंफिनिटी टाइम्स तो क्या होगा, मीन्स इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा, ओवरऑल जो वैल्यू होगा आर का वो डिक्रीज होते चला जाएगा। अगर इसके पावर को इंफिनिटी टाइम्स रेज कर देंगे आर टू द पावर इंफिनिटी, इट मीन्स क्या हो जाएगा 99 टू द पावर इंफिनिटी। इसका जो वैल्यू होगा एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा, टेंडिंग टू जीरो होगा। यहाँ पे इक्वल टू जीरो लिख रहे हैं बट ये क्या होगा, टेंडिंग टू जीरो होगा, जीरो के आसपास ही वैल्यू होगा। तो इसलिए इंफिनिटी सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स यहाँ पे होता है तो आर टू द पावर एन क्या हो जाता है, यहाँ पे जीरो हो जाता है, ये वाले टर्म क्या होगा, जीरो हो जाएगा। मीन्स एग्जैक्टली नहीं, टेंडिंग टू जीरो होगा तो 1 माइनस जीरो अप्रोक्सीमेटली जीरो करेंगे तो ये आसपास क्या वैल्यू मिलेगा, ये टेंडिंग टू जीरो है तो इसका जो वैल्यू है वो 1 मिलेगा, राइट। तो इसलिए 1 माइनस आर टू द पावर एन का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसमें एक प्रॉब्लम कर लो, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 3 to the power 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus 1 by 16 plus डॉट डॉट डॉट। बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। जेई मेन 2020 में सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ बताओ। 3 यस इसका क्या करेंगे, 1 by देखो ये जो टर्म है यहाँ पे गिवन है वो किस में जा रहा है, एपी में जा रहा है, 1 by 2 प्लस 1 by 4 प्लस 1 by 8 प्लस। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 1 by 2, कॉमन रेशियो निकालेंगे तो फाइंड आउट करेंगे, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो निकाल करके देख लो, वो पता चल जाएगा कि वो जीपी में जा रहा है कि नहीं। तो सेकंड बाई फर्स्ट और थर्ड बाई सेकंड दोनों अगर इक्वल आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, जो सीक्वेंस मिलेंगे वो जीपी में चला जाएगा। तो 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2 दिस इज इक्वल टू 1/2। फाइंड करो। अब ये क्या हो गया, आर का जो वैल्यू फाइंड किए हैं अप टू इंफिनिटी भी जा रहा है और -1 से 1 के बीच में भी है, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो सम जो आ जाएगा, फिर जो इंडेक्स में है टोटल जो टर्म्स आ रहे हैं उसका सम फाइंड कर रहे हैं, तो a बाई 1 माइनस आर 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2, तो इसका जो वैल्यू हो गया 1 आ गया। तो ओवरऑल जो वैल्यू आ जाएगा सम का वैल्यू मीन्स जो गिवन है उसका वैल्यू आ जाएगा 3 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 3, राइट। अब फाइंड द, एक और प्रॉब्लम लिख लो, फाइंड द सम ऑफ एरिया formed by the given square। टेन यूनिट है, सेंटीमीटर इवन दे सकते हो। अब क्या किया गया, सेकेंड टाइम में इसके जो मिड पॉइंट है उसको ज्वाइन करके, साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके स्क्वायर बनाएंगे। थर्ड टाइम में अब इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके स्क्वायर बनाएंगे। नेक्स्ट में क्या होगा, जो थर्ड वन है स्क्वायर उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके स्क्वायर बनाया जा रहा है। एंड ये प्रोसेस कहाँ तक जाएगा, अप टू इंफिनिटी तक जाएगा, डॉट 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 अप टू इंफिनिटी तक। तो नंबर ऑफ जो स्क्वायर यहाँ पे होगा वो कितना हो जाएगा, ये इंफिनिटी तक। तो सम ऑफ एरिया फाइंड करना है, बताओ।
फाइंड आउट करके जल्दी से बताओ। इसका जो साइड का लेंथ है वो 10 यूनिट है, 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, 10 मिलीमीटर। फाइंड करके बताओ आंसर क्या होगा। ऑप्शन भी दे देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन 180 यूनिट स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर यहाँ दिया हूँ तो। बी ऑप्शन 190 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन 220। जल्दी से बताओ सॉल्व करके। देवांशु यस सर, आंसर बताओ। बता रहा हूँ सर। हाँ 1 मिनट का टाइम देता हूँ, उतना टाइम भी नहीं लगेगा, छोटा क्वेश्चन है। सर 190 है क्या आंसर? क्या 190? मुझे नहीं पता। हाँ और किसी ने सॉल्व किया? 3. 100. हाँ बोलो कितना आएगा। सर ऑप्शन सी शायद। गुड, सही आंसर है। देवांशु तुम्हारा 190 कैसे आ रहा था? सर कहीं पे एडिशन में गलती हुआ होगा तो देखता हूँ। कहीं पे एडिशन में करता क्या है तुम? अभी तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन में Yes, गलत हो C. रहा है। सी आएगा ना, 200 Yes. होगा। सबसे बन गया, ये बताना पड़ेगा। जो बना लिया वो सेकंड क्वेश्चन पढ़ेगा, ट्राई करेगा बनाने का। फर्स्ट वाले एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट सभी ने बना लिया। देखो यहाँ पे स्क्वायर का एरिया लिखोगे तो जो फर्स्ट वाले स्क्वायर आएंगे तो स्क्वायर 1, इसका जो एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा, 110 इंटू 10, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। S2, तो S2 का साइड का लेंथ कितना हो जाएगा जी बताओ। ये क्या है, मिड है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट हो जाएगा तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। तो जो सेकेंड जो स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, साइड का लेंथ आ जाएगा 5√2। अगला ऑप्शन दिखाइए। 5√2 का स्क्वायर, राइट। जो इसके बाद वाले S3 बनेगा, So थोड़ी सी कीजिए ना. S3 का क्या, यहाँ पे देखो
10 इंटू 10 मीन्स 10 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 5√2 का स्क्वायर होगा, तो नेक्स्ट कितना आ जाएगा? थर्ड वाले का देखोगे तो 5√2, अब बाई क्या हो जाएगा? देखो इसका जो 5√2 हो गया, 5√2 थर्ड का लेंथ आंसर आ गया आ गया, कितना आया? सर, सी आ रहा है 1080। हेलो, सी आएगा 1080। हाँ सही है, सी चेक कर लेना। देखो फर्स्ट वाले में कितने लोग बनाया है, किसी को अगर दिक्कत है तो बोलो, सॉल्व कर दूंगा। फर्स्ट नंबर में किसी को पूछना है? 200 जिसका आंसर आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन। संचिता बन गया था, विवेक हैंड रेज करेगा। यस सर। फर्स्ट नंबर बन गया था। यस सर, बन गया सर। इसमें 10 इंटू 10 हो जाएगा 5√2 का स्क्वायर, मीन्स ये जो लिखोगे 5√2 इंटू 5√2। नेक्स्ट करोगे तो 3 का लिख लो, वो क्या चला जाएगा? जीपी सीक्वेंस में चला जाएगा। तो नेक्स्ट जो आएगा, अगर साइड से ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 5√2 का हाफ हो जाएगा, मीन्स थर्ड वाले लेंथ हो जाएगा 5√2/2 इंटू √2, इस तरह से आ जाएगा। तो हो गया 5 आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना ये 100 आ रहा है, जो ये टर्म आ गया इसके बाद वाले वो हो गया 50 आ गया, ये 25 आ गया। अब ये क्या हो जाएगा? अप टू इंफिनिटी तक चला जाएगा, इंफिनिटी नंबर ऑफ स्क्वायर बनेंगे और इसका सम फाइंड कर देना है। तो 100, 50, 25 देन 25/2 हो जाएगा, राइट। तो सम जो आएगा यहाँ पे कॉमन रेशियो जो आएगा 1/2 आ जाएगा। तो सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स लिखोगे तो देखो s इज इक्वल टू 100/1 माइनस 1/2, दिस इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन बाई टू कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म 100। इसको कैसे बनाया? कितने लोगों ने बना लिया सेकेंड वन? मैंने रवि, देन पात्रा, नहीं बन रहा है। देखो ये 50% प्रॉब्लम जो है वो फिजिक्स का है, इसमें ध्यान देना। इसको और एक बैक स्टेप लेता इसमें तो वो कंप्लीटली फिजिक्स का प्रॉब्लम बन जाता, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया गया है। तो 4/5 फर्स्ट टाइम अगर ड्रॉप किया जा रहा है, ध्यान देना सॉल्यूशन में, फर्स्ट टाइम ड्रॉप किया जा रहा है तो 120 मीटर एबव द ग्राउंड से ड्रॉप किया जा रहा है। तो ये 120 मीटर क्या हो जाएगा? इसका लेंथ हो जाएगा फर्स्ट में। अब सेकेंड बार में जो 4/5 टाइम्स है जो एबव जा रहा है ग्राउंड से रिबाउंड होकर के, तो 4/5 टाइम्स ऊपर जाएगा। तो 4/5 टाइम्स जो लेंथ होगा ये नीचे भी तो आएगा फिर से रिबाउंड होने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर ये h डैश चलता है तो ये h डैश हो जाएगा, 2h डैश हो जाएगा। फिर थर्ड टाइम ये ड्रॉप करता है तो इसका 4 टाइम्स 5 होगा, तो ये भी 2 टाइम्स होगा। एक बार क्या हो जाएगा? एबव द ग्राउंड जाएगा, देन वो ग्राउंड से फिर से रिफ्लेक्ट होगा, रिबाउंड करेगा, फिर 4/5 टाइम्स होगा। तो फर्स्ट टाइम में देख रहे हैं कि 120 ही हो रहा है, सेकेंड टाइम में देखेंगे तो 120 का क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। लेकिन ये कितने टाइम से एबव द ग्राउंड जाएगा? एच हाइट पे या एच डैश हाइट पे, देन वो ग्राउंड से फिर रिबाउंड होगा, तो वो 2 टाइम्स चलेगा। फिर नेक्स्ट इसी का देखेंगे तो 2 टाइम्स ही चलेगा वो, बट उसका जो क्या होगा? हाइट जो होगा 120 इंटू 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मीन्स जो ये वैल्यू आएगा उसमें 4/5 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। जो नेक्स्ट टर्म मिलेगा 2 इंटू 120 इंटू 4/5 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। 4/5 या
4/5, राइट। तो इस तरह से चलते चला जाएगा अप टू इंफिनिटी तक। तो 3 टाइम्स तुमको सीक्वेंस का फाइंड करना था। यहाँ पे 2 किस तरह से आ रहा है वो समझ रहे हो ना। एक बार क्या होगा, एबव द ग्राउंड जाएगा, रिबाउंड होने के बाद फिर से वो आएगा यहाँ पे ग्राउंड पे, देन रिबाउंड होगा। तो ये लेंथ हो जाएगा, एच डैश है तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स चल रहा है तो 2h डैश। नेक्स्ट में जो जाएगा वो h डबल डैश होगा, तो ये प्लस 2h डबल डैश यहाँ लिखेंगे। 2 टाइम्स हो रहा है, एबव द ग्राउंड जा रहा है, फिर वो ग्राउंड से रिबाउंड हो रहा है, थर्ड टाइम्स जाएगा, वो उसका हाइट 4/5 से रिड्यूस कर जाएगा। तो अब देखो दिस इज इक्वल टू s हो जाएगा, s इज इक्वल टू 120 को अलग रखो, 2 इंटू 120 बाहर कर लो, तो हर एक में क्या आ जाएगा 4/5 प्लस 4/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी तक। s इज इक्वल टू 120 प्लस 240 इंटू, देखो ये वाले जो टर्म है कॉमन रेशियो 4/5 है, इट मींस r का जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में है 4/5। नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ जा रहा है, इंफिनिटी तक ये चलता जाएगा। तो जो इसका सम होगा 4/5, a इज इक्वल टू 4/5 ही आएगा, r इज इक्वल टू 4/5 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा 4/5 -1 माइनस 4/5। तो टोटल वैल्यू फाइंड कर लो, s इज इक्वल टू 120 प्लस 240 इंटू 4/5 इंटू 5/1। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, कितना आ रहा है, प्लस 120। दिस इज इक्वल टू 10। समझ में आया? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो किसी भी स्टेप में। सॉल्यूशन स्क्रीन पे है। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है कहीं पे किसी भी स्टेप में, क्वेश्चन फिर से दिखाइए ना। ओके देखिए सर यहाँ पर हम लोग इन्फिनिटी क्यों लिए, जब वो रेस्ट पे आ ही जाएगा थोड़ी देर बाद। तो थोड़ी देर, वो कब आएगा टाइम, थोड़ी देर बाद वो इंफिनिटी तक ये चलता रहेगा ना। मीन्स 120 मीटर से इसको ड्रॉप किया गया है तो इस तरह से रिबाउंड होते चला जाएगा ना। सर लेकिन रुक जाएगा। फाइनली तो वो रुकेगा ही, तो वही तो बोला जा रहा है कि कमिंग टू रेस्ट, वो रुकने से पहले कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। तो टोटल क्या करना है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको ऐड करना है। तो फर्स्ट में 120 चलेगा, सेकंड में क्या होगा 4/5 करेंगे 120 का, तो कितना आ जाएगा, So 96. 96. 4 ना, हाँ 96। सेकंड टाइम चलेगा 96 ऊपर जाएगा, 96 फिर क्या होगा ग्राउंड तक रिबाउंड करने के लिए आएगा, तो 96 प्लस 96 चलेगा। देन थर्ड टाइम चलेगा 96 का 4/5 टाइम्स, ठीक है, वो 2 टाइम्स होगा। मींस इसको इस तरह से समझो ना। हाँ सर हम समझ रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स तो फिक्स्ड हो जाएगा ना, इन्फिनिटी कैसे हो जाएगा। लास्ट में जो टर्म्स मिलेंगे वो ऑलमोस्ट जीरो ही होगा ना, वो घटते चला जाएगा। देखो फर्स्ट 120 चला, सेकंड में इस तरह से चलेगा, थर्ड में वो जो इंफिनिटी मींस रुकने से पहले वो क्या होगा, इंफिनिटी नंबर ऑफ टाइम्स ये टर्म्स मिलेंगे, देख रहे हो। ये क्या हो जाएगा, प्रोसेस चलता रहेगा ना। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करोगे इसके केस में कि कितना ही आएगा जीरो होने से पहले, बताओ। यस सर। चलेगा इस तरह से होते रहेगा, यहाँ 2h हो जाएगा, ये 2 टाइम्स चलेगा। एक क्या हो रहा है एबव द ग्राउंड जा रहा है और एक बिलो आ रहा है, ये 2 टाइम्स होगा। सर तो नंबर ऑफ बाउंस भी निकाल सकते हैं ना। नहीं निकलेगा इसमें, अप टू इंफिनिटी तक चलता रहेगा। लास्ट में देखो ना, जस्ट जीरो से पहले रुकने से पहले क्या होगा, इस तरह से करेगा ग्राफ मिलेगा।
समझ रहे हो रेंज सर मिल गया ना हम लोग को? क्या? So, उसका जो टोटल डिस्टेंस है सर वो और टोटल डिस्टेंस मिला वो इंफिनिटी तक की है, ये एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। एग्जैक्टली इसका कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्यों? नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे इंफिनिटी ले रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस रहेगा। जैसे यहाँ पे सेम क्वेश्चन तो यहाँ भी पूछना चाहिए ना, यहाँ भी स्क्वायर मिल रहे हैं तो वो क्या चला जाएगा, नंबर ऑफ जो स्क्वायर होगा वो इंफिनिटी होगा, या इसीलिए यहाँ पे सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स का वैल्यू ले रहे हैं a/1 - r। नहीं, यस सर। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। सर हो गया सर, वो पूछना था फिजिक्स का क्वेश्चन कैसे होता है सर? इसमें ये सेंटर ऑफ मास पढ़ लियो फिजिक्स में? नहीं सर। नहीं, तब ठीक है, रहने तो। समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम है? संचिता, कौन? अंशिका पूछ रही थी। हाँ बोलो। क्लियर हो अभी भी गया। ये नंबर ऑफ जो होगा फाइनली चलने से पहले क्या होगा, इंफिनिटी नंबर ऑफ टाइम्स रिबाउंड किया करेगा जीरो होने से पहले। लास्ट में देखो ना, अगर 0.0001 हाइट यहाँ पे आ रहा है तो इसका 4/5 टाइम्स जाएगा, फिर जो हाइट एबव जाएंगे उसका 4/5 टाइम्स होगा, जो नेक्स्ट आएगा उसका भी 4/5 टाइम्स होगा। तो कैलकुलेट नहीं ना कर सकते हो नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार रिबाउंड होगा, जो इसमें प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो ये No, भी sir. एग्जैक्ट आंसर नहीं है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये जस्ट एक अप्रोक्सीमेट आंसर इसको फाइंड किए हैं कि अप्रोक्सीमेटली 1080 के आसपास ही आएगा। जैसे अभी तो एक क्वेश्चन था कि अगर सम निकालना है 1/1 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी टर्म्स इसमें आएंगे। तो देखो इसका a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/1 - 1/2, दिस इज इक्वल टू 2। क्या 2 इसका जो सम का वैल्यू आएगा वो एग्जैक्ट आएगा? नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा। इट मींस 2 के आसपास ही रहेंगे, क्योंकि यहीं तक फर्स्ट 4 टर्म्स अगर ऐड करोगे तो 2 के आसपास चला जाएगा। देन ये सब जो टर्म है वो बहुत क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा, बट वो कुछ ना कुछ एडिशन में कंट्रीब्यूट करेगा, राइट। ये 4-5 टाइम्स फर्स्ट का लो ना, 2 के अप्रोक्सीमेटली 1.9 आ जाएगा, 1.95 आ जाएगा। ट्राई कर लेना चेक करके यहाँ पे ऐड करके। किसी को अभी भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, बोलो। नेक्स्ट ट्राई करो। लेट a b c are in AP and a square b square comma c square are in GP if a less than b less than c and a plus b plus c is equal to 3/2, then value of a फाइंड करो। ऑप्शन दे देता हूँ, 1/2√2, सेकेंड ऑप्शन 1/2, थर्ड ऑप्शन 1/2 + 1/√2, डी ऑप्शन 1/2 - 1/√2। ट्राई करो बनाने का। ABC are in AP and A square comma B square comma C square are in GP if A less than B less than, वो फाइनली कुछ वैल्यू आएगा, वहां से रिलेट करना है कि कौन सा सिलेक्ट करना है। 2-3 वैल्यू अगर 2 आता है तो उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है कि अप्रोप्रिएट वैल्यू क्या होगा। ट्राई करो बनाने का। ये जीपी का लैंग्वेज प्रॉब्लम था 2, वो ध्यान रखना, इस टाइप का प्रॉब्लम जो फर्स्ट एंड सेकंड करवाया हूँ वो उस टाइप में ये ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट उससे क्या सीखना है कि ऐसे केस में जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे वो इंफिनिटी होगा और सम ऑफ इंफिनिटी वाले फॉर्मूला लगेगा।
अगर r का वैल्यू -1 से 1 नहीं रहेगा तो उसके केस में जो सम जो आ रहा है सम ऑफ जीपी वो इंफिनिटी चला जाएगा प्लस में और इंफिनिटी चला जाएगा माइनस में। वो डिपेंड करेगा कि टर्म्स डिक्रीज करते जा रहा है और इंक्रीज कर रहा है। इसका कैसे फाइंड करोगे, ट्राई करो। सर 2 होगा क्या 1/2 मतलब b एग्जैक्टली, वेरी गुड। वन बाई टू आएगा। कैसे बनाई? सर क्वेश्चन में दिया हुआ है a + b + c = 3/2 है, तो वहां से a + c = 3/2 - b होगा। और हम लोग को पता है कि अगर a b c बट AP में है तो तो ये a b + c नहीं, = 2b ये तो होगा। b का वैल्यू है 1/2। हाँ सर, b का भी निकला और a का भी निकला। वैल्यू a का भी 1/2 आया है। हाँ फिर से ट्राई करो, फिर से चेक करो, एक बार वेरीफाई करो आ रहा है कि नहीं। b = 1/2 तो यहीं से आ जाएगा। a + b + c = क्या दिया हुआ है गिवन जो है, a + b + c = 3/2, राइट। एंड a b c are in gp, तो 2b = a + c हो जाएगा। अब a + c का वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a + c प्लस b = 3/2। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2b + b = 3/2, देन b = 1/2, राइट। नाउ ये तो b का वैल्यू आ गया। a² b² c², ये क्या है जीपी में। इट मींस b² का, सर, हाँ बोलो, कुछ तो सर फिर गलत इसका किए है। मतलब b² / a² = c² / हाँ b² है। एग्जैक्टली, b² / a² = c² / b²। यहाँ से जो आएगा b² का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a² × c²। अब वैल्यू किसका फाइंड करना है, क्वेश्चन में a का वैल्यू फाइंड करना है। इट मींस जो ये एक्सप्रेशन मिल रहा है उसको इन टर्म्स ऑफ a क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो देखो b का वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, तो b² = 1/2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पे देखो a², तो a² लिख दिए। c² आ रहा है, c² का वैल्यू क्या लिख सकते हो यहाँ से, सर a + c = 1 आ रहा है। हाँ a + c = 1। यहाँ पे देखो b = 1/2 पुट करोगे तो b = 1/2 है, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा a + c = 1 आएगा। तो a के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, तो c² = 1 - a का। यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं ना, हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, 1/16, 4 का 1/2 का स्क्वायर 1/4, देन उसका भी स्क्वायर किया गया है तो 1/16, दिस इज इक्वल टू a × 1 - a का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, देखो प्लस माइनस क्या जाएगा, 1/16 हो जाएगा। a × 1 - a = +/- 1/16, है ना, स्क्वायर रूट जाएगा तो। अब यहां से सॉल्व करो, देखो क्या आएगा, बताओ। एक मींस ये कंडीशन दिया हुआ है a < b < c, तो b अगर 1/2 आया तो इससे तो स्मॉल वैल्यू ही जाएंगे ना। ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग देखो कौन आ रहा है, 1/2 से ये तो होगा नहीं, फर्स्ट वाले ये हो सकता है, देन डी ऑप्शन ये तो होगा नहीं, तो आ गया 50-50 पे। तो ए और सी में कोई आंसर हो, ए और डी में आंसर कोई होगा। तो एटलीस्ट 2 ऑप्शन को क्या कर रहे हो, यहाँ पे एलिमिनेट कर पा रहे हो। तो देखो फाइनली सॉल्व करो क्या आएगा। अगर तुक्का भी मारोगे तो 50% चांसेस रहेगा कि आंसर सही जाएगा। बताओ यहाँ से
क्या आएगा 1/4 होगा 1/4। किसी ने कंप्लीट किया? टेकिंग पॉजिटिव a minus a square is equal to 1/4। यहाँ सर से जो 1/2 वैल्यू ही आएगा आ रहा 1/2 आ रहा है, लेकिन Yes, sir. 1/2 आ रहा है तो यहाँ देख रहे हो ना a लेस देन b लेस देन c है, तो 1/2 तो आंसर होगा नहीं, दिया हुआ है, इसीलिए दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन में गिवन है यार, इसको सॉल्व करो ना, क्या आ जाएगा 4a² माइनस 4a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a का वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आ सर रहा है 4 अच्छा 4 2a प्लस माइनस माइनस अंडर रूट ओके, इसका जो वैल्यू आ जाएगा 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ यस से सर a इज इक्वल टू 1/2 आया, तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्यों a लेस देन यस p लेस देन c है, तो टेकिंग माइनस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4a² माइनस 4a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 16, यही होगा ना, डिवाइडेड बाई 8, तो a इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 रूट 2 डिवाइडेड बाई 8, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 2/2, यहाँ से आ गया 1/2 प्लस माइनस 1/√2। अब जो वैल्यू होगा यहाँ से 1/2 से बड़ा हो नहीं सकता है, इट मीन्स प्लस वाले क्या हो जाएंगे यहाँ से, उसको लिमिट हाँ उसको हटा देना है, तो आंसर जो फाइनली आ जाएगा 1/2 माइनस 1/√2। देखो ये था, वो स्टेप समझाइए ना, नहीं समझ में आया कौन सा सर। वो जो आप यहाँ ये माइनस 1/2 आना चाहिए ना। यस सर, यहाँ ये का पे वैल्यू। यस सर यहाँ पे 4a² माइनस 4a प्लस 1 का क्या हो गया 0 हो गया, तो a इज इक्वल टू 1/2 यहाँ से आ गया, तो 1/2 क्यों नहीं आंसर हो सकता, यही पूछ रहे हो ना, ये कंडीशन दिया सर हुआ है ना। माइनस 1/2 अच्छा नहीं यहाँ पे, यहाँ माइनस कहाँ, प्लस में आ रहा है ना, प्लस में आ रहा है, यस सर। माइनस कहाँ आ रहा है, अच्छा ठीक, यस सर। ठीक है प्लस में आ रहा है 1/2 इक्वल रूट्स हो रहे हैं, 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो वहां से ऑप्शन होगा नहीं, a इज इक्वल टू 1/2 देखो ऑप्शन में गिवन है, लेकिन कंडीशन अगर ध्यान में नहीं रखोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंशिका एक ही सॉल्व किया, आंसर बता दी। यस सर, हम रूट हटा के प्लस माइनस नहीं लिखे थे गलती से, बस प्लस ही में छोड़ा था। ओके, सो सेकंड निगेटिव लेने से यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर जो आएगा सर वो सेकंड 1/2 जो माइनस, वहाँ पे आप सर -1 ले लिए थे। यहाँ पे बोलो रवि, इस वाले स्टेप में नहीं समझ में आया, सर वो आप सर वो बोलो -1 जो आप ले लिए। हाँ 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 यहाँ यस सर पे, यस सर। अरे तो हाँ सर ये माइनस वाला कैसे ले लिया आप? वो डायरेक्ट किया हूँ ना, वो तो गिवन ही है ना, निगेटिव वाले स्टेप यहाँ से लोगे निगेटिव वाले पार्ट को, तो क्या हो जाएगा a इंटू 1 माइनस ए इज इक्वल टू -1/4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4a माइनस 4a² दिस इज इक्वल टू -1। अब क्या करोगे, इसको राइट साइड में ले आओ दोनों टर्म को, तो 4a² ये वाला पॉजिटिव में चला जाएगा, 4a निगेटिव में चला जाएगा, यस और सर। यहाँ -1 होगा इज इक्वल टू 0। नहीं सर समझ में आया, आ बड़े गया सर। बदमाश, स्टेप भी नहीं करते हो कैलकुलेशन का। ठीक है हो गया, और बनाना है, चलो एक और बनाओ, यस और एक और बनाओ, 3 positive numbers form an
increasing GP. If middle term is doubled, the new numbers are in AP. Then find common ratio. ऑप्शन में जल्दी से 2 मिनट का टाइम देंगे, सॉल्व करके इसको बताना है। फर्स्ट √2 प्लस √3, सेकेंड ऑप्शन 3 प्लस √2, थर्ड ऑप्शन 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, डी ऑप्शन, ये सी हो गया, ए बी सी, डी ऑप्शन 2 प्लस √3। ये जेई मेन 2014 में पूछा गया है। जेई मेन 2014 में पूछा गया। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। किसने कंप्लीट किया? 1 मिनट हो गया है, 1 मिनट और बच रहा है। खुद से तुम लोग प्रैक्टिस करते ही नहीं हो, मार्क्स कहाँ से आएगा? पात्रा, बन रहा है जी? कितना आया? क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा है पात्रा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं समझ में आया। कौन सा नहीं समझ में आया? सर 2। हाँ बोलो। मिडिल टर्म डबल करने के बाद लिखा है समझ में नहीं आया। अच्छा ओके ओके, क्या बोला गया इसमें? 3 पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव है, जो गिवन नंबर्स आएगा वो क्या है? पॉजिटिव है। फॉर्म एन इंक्रीजिंग एफपी इफ मिडिल टर्म इज डबल्ड, मींस 2 टाइम्स उसको कर दिया जाता है। लेकिन जीपी है सर। नहीं एपी है वो। जी एंड ए में मेरा जी एंड ए सिमिलर दिखता है क्या जी? तो ये ए लिखा हुआ है, ए एंड जी सिमिलर लग रहा है मेरा लिखा हुआ, नहीं ना? देखो तो, जिसको थोड़ा थोड़ा भी दिखेगा वो भी डिस्टिंग्विश कर देगा दोनों में। ऑप्शन डी 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। सर 2 प्लस रूट 3। ओके, आंसर मुझे पता नहीं है, वो चेक करना होगा। बताओ। यस सर, डी। क्या और का आंसर आया? 2 प्लस रूट 3 सर। 2 2 डी आ रहा। ओके, ऑप्शन डी सही होना चाहिए। देखो 3 पॉजिटिव नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी, तो 3 नंबर्स ले लो, ए आर एंड ए आर स्क्वायर। ये क्या हो गया? जीपी में हो गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है इफ मिडिल टर्म इज डबल्ड द न्यू नंबर्स आर इन एपी। तो जो मिडिल टर्म है उसको क्या कर देना है? डबल कर देना है। तो ए 2AR और ये AR स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? एपी में हो जाएगा। तो जब एपी में आएगा तो यहाँ से कंडीशन क्या होता है? 2AR इज इक्वल टू A प्लस AR स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। देखो A B C अगर एपी में है तो 2B इज इक्वल टू क्या होता है? A प्लस C होता है। A प्लस C, यहाँ से B इज इक्वल टू A प्लस C बाई 2 भी लिख सकते हैं। ये डिफरेंट फॉर्म है इसी का। अब देखो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड A,
इंक्रीजिंग एपी है, यहाँ पे इंक्रीजिंग क्या था जीपी, तो ए का तो वैल्यू जीरो होगा नहीं क्योंकि जीपी में है, तो कोई भी टर्म्स होते हैं वो जीरो आता नहीं है, तो ए कैंसिल आउट कर दो, इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, वो कैंसिल आउट हो ही जाता, तो ए कैंसिल, 2r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व कर लोगे तो आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो आर का जो वैल्यू आएगा वो 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 रूट 3 12 आएगा, तो 12 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 12 को 2 रूट 3 हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 प्लस माइनस, हाँ सर रूट 2 प्लस रूट 3 यहाँ पर। ओके 2 प्लस माइनस रूट 3। अब देखो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 दोगे तो यहाँ पे जो इंक्रीजिंग एपी यहाँ पे जूम किया है ना जी, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करते चला जाएगा, राइट, हम लोग जो जूम किए हैं वो इंक्रीजिंग एपी है, इट मींस आर का जो वैल्यू आना चाहिए वो ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, इंक्रीजिंग एपी का यही मीनिंग हुआ, तो यहाँ पे 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 दोगे तो इसका जो आर का वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जीपी जो फॉर्म होंगे वो डिक्रीज करते चला जाएगा, इट मींस जो आंसर होगा वो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। सर हाँ बोलो, ए तो फिक्स है ना, आर पे डिपेंड कर रहा है Yes, ना, yes, आर का sir. 0 से 1 रखेंगे तो वो डिक्रीज करेगा ही, ऑब्वियस सी चीज है, ये 2014 में पूछा गया था। सो नेक्स्ट ये बहुत इजी, एक लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसके बाद थ्योरी पढ़ा दूंगा। इफ सेकेंड फिफ्थ एंड ninth terms of a non-constant AP बताओ क्या होगा, ऑप्शन ए 4/3, सेकेंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन 7/4, फोर ऑप्शन 8/5। If second, fifth, and ninth term of a non-constant AP are in GP, then common ratio of this GP is, बताओ क्या होगा आंसर। आंसर बताओ। सर वो 9th टर्म है या 8th टर्म है? नाइन्थ, सर ए होगा, 4/3 होगा क्या? 4/3 चेक करना पड़ेगा। सर वो 8th टर्म रहता तो कट जाता। अच्छा नहीं, नाइन्थ दिया हुआ है। हेलो
सर 9 4/3 होगा। ओके 4/3 आ रहा है। दो लोगों का आंसर आया तो ऑब्वियसली सही ही होना चाहिए। सेकेंड, फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ ए नॉन कांस्टेंट एपी आर इन जीपी, देन कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी इज। तो सेकेंड टर्म ए प्लस क्या हो जाएगा डी, फर्स्ट टर्म इसका ए मान लो, कॉमन डिफरेंस डी मान लो। Yes, sir. 4/3. ओके तो सॉल्यूशन, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। तो सेकेंड टर्म इसका क्या हो जाएगा, T2 का वैल्यू जो आएगा ए प्लस डी, T5 का जो वैल्यू आएगा ए प्लस 4D, एंड T9 का जो वैल्यू आएगा वो ए प्लस 8D। ये 9 नहीं है, ए है, राइट। तो अब क्या हो गया, ये जीपी में बोल रहा है, दीज आर इन जीपी। तो जब ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 4D, ए प्लस 8D आर इन जीपी, तो इस यहाँ से फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा इसका, ए प्लस 4D डिवाइडेड बाई ए प्लस डी, दिस इज इक्वल टू ए प्लस 8D इज इक्वल टू, यहाँ पे ए प्लस 4D डिवाइडेड बाई ए प्लस 8D डिवाइडेड बाई ए प्लस 4D। रेशियो क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो होगा। अब यहाँ से वैल्यू किसका फाइंड करना है, सर डी का। डी का। मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए ए प्लस 4D का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सर प्लस, कॉमन रेशियो फाइंड करना सर। अच्छा कॉमन रेशियो फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे बताओ। मीन्स ये तो पता होना चाहिए, एडी का मतलब रिलेशन निकाल के सर। हाँ ए प्लस डी का वैल्यू तो आना चाहिए ना। सॉल्व किए, यहाँ से क्या आया, ए प्लस डी ए स्क्वायर प्लस 16D स्क्वायर प्लस 8AD, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9AD प्लस 8D स्क्वायर, यही आया ना, बोलो। Yes, sir. ओके सो कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर 8D स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, AD। ये वाले टर्म को राइट साइड लेकर के जाओ, AD, तो D कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। तो 8D इज इक्वल टू A। ए। अब ए एंड डी में क्या हो गया, रिलेशन आ गया। फाइंड क्या करना था, कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो इज इक्वल टू ए प्लस 4D डिवाइडेड बाई ए प्लस डी, और सेकेंड में ए प्लस 8D डिवाइडेड बाई ए प्लस 4D भी ले सकते हो। तो कॉमन रेशियो इज इक्वल टू, ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, तो ए का वैल्यू 8D है, तो 8D प्लस 4D 12D, एंड 8D प्लस D 9D, दिस इज इक्वल टू, कॉमन रेशियो का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 4/3, यही ऑप्शन आएगा। सिंपल था, 2016 जेई मेन में पूछा गया था। हो जाएगा समझ में। अच्छा किसी भी स्टेप में इसमें नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। किसी को पूछना है, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो। नहीं तो आगे बढ़ूं, चलो ये लास्ट वन बना लो, ये अच्छा प्रॉब्लम है। 2019 जेई मेन जनवरी में पूछा गया था। इफ A, B, C are in GP,
then a plus b plus c is equal to cx, and a plus b plus c is equal to c into x नहीं, b into x. Then x not equal to, ये क्या होगा, x cannot be, first option -2, second option -3, third option 4, फोर्थ ऑप्शन 2. बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ, 2 मिनट का टाइम देता हूँ. ये दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ए बी सी क्या है, जीपी में है, एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी इंटू एक्स है. तो एक्स कैन नॉट बी. बताओ. टाइम हो गया, किसी ने कंप्लीट किया, बनेगा. कोई तो बोलो यार. सर एक सेकंड. 2 मिनट हो गया है, 2 मिनट से ज्यादा का है भी नहीं. प्रोसेस से जाओगे, एग्जैक्टली प्रोसेस से बनाना चाहोगे तो नहीं बनेगा. देखो इसमें करना क्या है, एबीसी क्या है, जीपी में है, तो एक ऑप्शन है कि जीपी में है तो ए फर्स्ट टर्म ए बोल दिए, सेकेंड टर्म ए इंटू आर, थर्ड टर्म ए इंटू आर स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे क्या है कि b इंटू एक्स दिया हुआ है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी इंटू एक्स. तो क्या हो जाएगा, a प्लस ए इंटू आर प्लस ए इंटू आर स्क्वायर लेंगे, इधर b इंटू एक्स हो जाएगा, तो वो कैंसिल आउट नहीं होगा. तो ट्राई करेंगे कि a को कैंसिल आउट कर दें. तो यहाँ पे जो टर्म्स जो एज्यूम करना होगा वो सेकेंड टर्म को b रखेंगे, ठीक है. तो इसके बाद वाले टर्म b इंटू आर हो जाएगा, राइट. b को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कैंसिल आउट करना चाह रहे हैं, तो b इंटू आर हो जाएगा. इसके पहले वाले जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, 3 नंबर आंसर है 4. b बाई आर. 4 नहीं होगा मेरे ख्याल से. तो ये वाले टर्म तुम यहाँ पे एज्यूम नहीं कर सकते. दो ही पॉसिबिलिटी है, तो दोनों पॉसिबिलिटी सोचना है. अगर इससे नहीं बन रहा है तो वो क्लिक करना चाहिए कि सेकंड में एक ही ऑप्शन बचा, तो इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं और कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं. तो क्वेश्चन से जब भी बनाओ तो क्या करना है, सारा पॉसिबिलिटी को वहाँ पे ध्यान में रखना है. अगर एक पॉसिबिलिटी से नहीं प्रोसीड हो रहा है तो सेकंड पॉसिबिलिटी चूज करना है वहाँ पे. अगर और भी पॉसिबिलिटी वहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो थर्ड पॉसिबिलिटी से. लेकिन वो ये रिएक्शन टाइम क्या होना चाहिए, बहुत जल्दी होना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक सोच लिए अब 2 मिनट के बाद सोच रहे हैं, तो ऐसे में क्वेश्चन ही नहीं बनेगा. सारा पॉसिबिलिटी एट ए टाइम क्लिक करना चाहिए. एक से नहीं हो रहा है, सेकंड पॉसिबिलिटी चलो उससे ट्राई करते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी से बनने नहीं जा रहा है, सेकंड पॉसिबिलिटी में बी बाई आर, बी और बी आर हो गया, ये टर्म्स हो गया इन
जीपी। इससे क्या होगा कि बी कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड। देखो अननोन के फॉर्म्स में है तो कैंसिल आउट तो करना ही पड़ेगा, वेरिएबल्स जितना कम हो। तो अब क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी इंटू एक्स। तो a का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे b बाई आर प्लस बी इंटू आर, दिस इज इक्वल टू बी एक्स। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल कम जाएगा, b कैंसिल आउट हो जाएगा, b तो जीरो हो नहीं सकता है क्योंकि जीपी में दिया हुआ है, जीपी में कोई भी टर्म्स जीरो होता नहीं है। तो कैंसिल आउट कर लो, तो 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर, दिस इज इक्वल टू एक्स। नाउ कितना आ गया, r प्लस 1 बाई आर। अब दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, x माइनस 1। अब ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि x प्लस 1 बाई एक्स अगर y इज इक्वल टू है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ा था, y इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स। तो जो y का वैल्यू होता है, रेंज मीन्स इसका Greater than -2 से 2 छोटा or less होता than है 2. और 2 से y का वैल्यू 2 से बड़ा होता है, राइट। x प्लस 1 बाई एक्स रहेगा। तो अगर निगेटिव x है यहाँ पे तो जो वैल्यू होगा वो -2 से स्मॉल होगा, निगेटिव होगा तब, और पॉजिटिव होगा तो 2 से ग्रेटर वैल्यू होगा। इट मींस जो इसका जो वैल्यू है वो दो पॉसिबिलिटी है, लेस देन इक्वल टू -2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब क्या है, x का कौन सा वैल्यू नहीं ले सकता है, तो ध्यान रहे कि x का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे लिखना चाहोगे तो x लेस देन, यहाँ पे इसी तरह से वो समझाने के लिए राइट साइड लेकर के चले गए थे। अब r प्लस 1 बाई आर, ये क्या है प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। अब देखो इसका वैल्यू क्या क्या ले सकते हो, -2 ले सकते हो, -4 ले सकते हो, -6 ले सकते हो, -5 ले सकते हो, देन 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो। तो देखो -2 लोगे तो -1 आएगा, -4 लोगे तो -3 आएगा, -6 लोगे तो -4। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी आएगा, देखो ये सब पॉसिबिलिटी है, -2 आ रहा है इसमें, -2 आ रहा है, क्यों कि -3 लेंगे तो -3 प्लस 1 -2 आ जाएगा। एक पॉसिबिलिटी नहीं, यहाँ पे देखो 4 भी पॉसिबिलिटी है, कब, जब या इसका वैल्यू 3 ले लोगे, जब इसका वैल्यू एग्जैक्टली कभी क्या हो सकता है, x का वैल्यू एक ऑप्शन 2 दिया हुआ है, इट मींस उस टाइम पे x r प्लस 1 बाई आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 तो एडिशन में है। तो यहाँ से क्या आ गया कि ऑप्शन एग्जैक्टली 2 तो होगा नहीं, क्यों, 2 से तो समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन, तो r प्लस 1 बाई आर प्लस 1, क्या इसका वैल्यू 2 हो सकता है, नहीं हो सकता है, कभी ये लेगा ही नहीं, क्यों, r प्लस 1 बाई आर का मिनिमम वैल्यू ही 2 है। अब एडिशन में 1 दिया हुआ है, इट मींस 2 से तो क्या होगा, ग्रेटर वैल्यू ही मिलेंगे। तो 2 प्लस 1 मींस इसका जो वैल्यू देगा, यहाँ पे x है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, और डायरेक्टली अगर निकालना चाहते हो r प्लस 1 बाई आर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, तो x का जो वैल्यू आएगा लेस देन इक्वल टू -1 और x का जो वैल्यू आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इससे जो ऑप्शन मिल रहा है उसमें ऑप्शन में वो मैच कर लो, तो -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ये वैल्यू नहीं हो सकता। इट मींस आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हाँ 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आया। अब किसी को किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन, अब बताओ। बोलो। सर आ गया। समझ में आ गया, तो नहीं पूछना है ना कुछ, कोई भी स्टेप में किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है। ओके चलो, तुम लोग बहुत तेज हो यार, सारा समझ में आ जाता है। अब ज्योमेट्रिक मीन, सर उसको कोई और तरीका से नहीं बना सकते थे? नहीं और तरीका तो देख लो तुम, इससे बेटर तरीका और क्या हो सकता है। एक लाइन में क्वेश्चन बन रहा है और क्या चाहिए। फर्स्ट स्टेप में लिखे हैं, एक बार ये एज्यूम किए हैं, इसमें पुट किए हैं, और थर्ड स्टेप में क्या हो गया, आंसर मिल गया। मतलब विद इन 1 मिनट क्या है, इसका सॉल्यूशन तुमको मिल जाएगा, और क्या चाहिए बताओ।
अगर और कोई नहीं थे, बस सोच रहा था कि और कुछ इसका ट्रिक होता। ठीक है, कोई और ट्रिक रहेगा तो मुझे बता देना, वैसे इससे कम टाइम नहीं लगेगा। ज्योमेट्रिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन यहाँ पे बताए थे एपी। एपी में क्या होता था कि ए बी सी, अगर ये एपी में है तो बी को क्या बोलते थे, ये अर्थमेटिक मीन होता था, ए एम ऑफ ए एंड सी। तो बी का वैल्यू क्या लिखते थे, ए प्लस सी बाई 2। बोला गया था एबीसी अगर एपी में है तो बी इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। तो यहां भी क्या होगा कि 3 नंबर्स हैं ए बी सी, ये क्या है, जीपी में है, और इन जीपी। तो बी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, इसको जीएम शॉर्टकट में जीएम बोला जाता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। तो बी का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, यहां ध्यान दो, ए बी बाई ए दिस इज इक्वल टू सी बाई बी, यहां से आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए सी। अगर ए बी सी पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन, यहाँ पे निगेटिव नहीं लगाना है। अगर ए बी ए एंड सी निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना ए एंड सी निगेटिव होगा इफ ए एंड सी आर निगेटिव देन बी इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ए बी। दोनों निगेटिव होगा तब माइनस होगा, अदरवाइज क्या होगा, पॉजिटिव वाला ही लेना है। एक ही केस आएगा, दोनों निगेटिव होगा तब निगेटिव यहाँ पे लेना है, बी इज इक्वल टू, क्यों, ज्योमेट्रिक मीन है तो जो बी का वैल्यू होगा वो इन बिटवीन ए एंड सी आएगा। यहाँ पे क्या होता था कि अर्थमेटिक मीन में भी बी का जो वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करते थे वो ए एंड सी के बीच में ही होता था। बीच मीन्स एग्जैक्टली इसका मिडिल पॉइंट नहीं होता था, समवेयर क्या होगा, बीच में ही होगा इसका वैल्यू, राइट। तो यहाँ भी ज्योमेट्रिक मीन होगा तो ए एंड सी के बीच में लाई करेगा। जैसे फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 एंड 16, आंसर बताओ कितना आएगा, 4 into 16 the power 1/2, this is equal to 8. Second, find the geometric mean of -4 -16 and -4, बताओ। सर -2, माइनस, सर वो 16 है हाँ तो सर -8। -8 या +8, -8। अगर +8 लिखता तो क्या होगा, +8 इसके बीच में लाई कर नहीं कर रहा है तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाता। और यहाँ पे बताए थे कि दोनों निगेटिव रहेगा तो माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में लाई करेगा। तो माइनस से भी यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी भी थे कि प्लस माइनस स्क्वायर रूट इधर जाता है राइट साइड में तो प्लस माइनस आता, राइट। तो ये ध्यान रखना कि जब भी ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे तो वो 2 नंबर्स के बीच में ही आंसर आएगा। अब इसमें फाइंडिंग इन ज्योमेट्रिक मीन between 2 numbers A and B। अब इन ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ देखो ए हो गया फर्स्ट टर्म, यहाँ पे G1 G2 G3 G4 Gn
यहाँ बी आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टोटल जो हो जाएंगे वो जीपी में हो जाएगा, आर इन जीपी। ए एंड बी को एक्सट्रीम वैल्यू हुआ एंड उसके बीच में क्या G1 G2 G3 ये डाल दिए, तो ये तो सब जीपी में ही होगा। और ये इस तरह से एडजस्ट करेगा कि सारे जो बन रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, n+2। क्यों, यहाँ तक n था। देन ए एंड बी क्या होगा, उसमें ऐड होगा 2 नंबर्स, तो n+2 हो जाएगा। तो सारे जो नंबर्स हो गए हैं वो क्या होगा, टोटल जीपी में चला जाएगा। तो जीपी में चला जाएगा तो कॉमन रेशियो बताओ क्या होगा। कॉमन रेशियो मींस बी, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू, फाइंड करना चाहोगे तो डायरेक्टली याद रखना है। अगर यहाँ से डिराइव करना चाहोगे तो यहाँ पे Tn, देखो इसमें जो डिनोट जो किया जाता है G1 G2 G3 से, ज्योमेट्रिक मीन 1 फर्स्ट वाले, तो G1 से G2 से, इट मींस ज्योमेट्रिक मीन है, ये फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है, ये सेकंड ज्योमेट्रिक मीन है, ये थर्ड ज्योमेट्रिक मीन है इन बिटवीन ए एंड बी। तो Tn इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू आर टू द पावर n-1 होता है, करेक्ट ना। यहाँ जो वैल्यू है Tn का वैल्यू, ये कैपिटल N यहाँ पे लिख लो, Tn इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू a ही है, r इज इक्वल टू r, n इज इक्वल टू n+2। तो फाइंड करोगे यहाँ से तो b इज इक्वल टू a इंटू r टू द पावर n+2 -1, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई a इज इक्वल टू r टू द पावर n+1। तो यहाँ से कॉमन जो रेशियो आएंगे r इज इक्वल टू b बाई a टू द पावर 1 बाई n+1। तो ये याद रखना है, नंबर ऑफ टर्म +1 हो जाता है, 1 बाई नंबर ऑफ टर्म +1 कॉमन रेशियो। अब देखो G1 फाइंड करोगे तो G1 इज इक्वल टू a इंटू आर, यही है ना। देखो G1 इज इक्वल टू क्या है, इसको a इंटू आर, G2 a इंटू आर स्क्वायर, G3 a इंटू आर क्यूब, इस तरह से एंड सो Gn का जो वैल्यू आएगा a इंटू आर टू द पावर, बोलो n हो जाएगा। देखो क्यों, इसको अगर लिखते तो n-1 होता, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म ये हो गया, राइट। तो यहाँ पे जो G1 आएगा a इंटू आर, दिस इज इक्वल टू a इंटू b बाई a टू द पावर 1 बाई n+1, इस तरह से एंड सो ऑन वैल्यू फाइंड कर सकते हो Gn का, G2 का, G3 का। G5 बोलेगा तो क्या हो जाएगा, G इंटू आर टू द पावर 5। G6 बोलेगा तो क्या हो जाएगा, a इंटू आर टू द पावर 5। तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। तो बताओ, फाइंड, ये क्वेश्चन, इंसर्ट 4gm ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 16। यहाँ पे 32 डाल दो, 2 and 32 फाइंड करो। तो G1 का वैल्यू क्या होगा, G2 का वैल्यू क्या होगा, कॉमन रेशियो का वैल्यू क्या होगा। हो गया टाइम, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको बना लेना। नेक्स्ट क्लास में ज्योमेट्रिक मीन फॉर n नंबर्स के लिए बताएंगे। फिर HM बताएंगे, हाँ। देन रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट क्लास में देख करके आना, रिलेशन बिटवीन AM to the power 9/5 CM एंड HM, ये देख करके आना क्या होता है जी।
और इसके बाद अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज तक AGP, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, यहाँ तक देख करके आओगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ करके आओगे तो ज्यादा समझ में आएगा। हाँ बताओ, ये तो इजी प्रॉब्लम है ना, बन जाएगा। कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? सर 6 हो गया आज। 2 to the power 4/5 आया। ओके, इसको चेंज कर लेना एग्जैक्टली आने के लिए। एक मिनट सर 64 में आ जाएगा। क्या सर 64 रखेंगे तो आ जाएगा। 64 रखेंगे तो आ जाएगा ना? यस सर। 64 कर देना, आ जाएगा ना 2 आ रहा 64 में? है। यस सर 2 आ रहा है। ओके, तो फाइंड कर लेना, अब प्रैक्टिस करके आना। GM HM ये थोड़ा थोड़ा देख करके, एटलीस्ट बुकलेट से भी देख करके आना। ज्योमेट्रिक मीन फॉर n पॉजिटिव नंबर, हार्मोनिक मीन बुकलेट से देख लोगे, सफिशिएंट है। रिलेशन बिटवीन AM GM HM तो पढ़ा करके प्रॉब्लम देंगे तो समझ में जल्दी आएगा। इसलिए हमेशा क्या करो कि जो भी टॉपिक हो मैं बता दूंगा कि क्या नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, वो एक बार देख करके आना, तो क्या होगा कि अच्छे से समझ में आएगा। देन अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज यहाँ तक देख करके आना। चलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। हमारा रवि, fx माइनस fx/2 इज इक्वल टू 4/3 x², ये था ना, बना था रवि? रवि यस सर। एक बन गया सेकंड था? सर। हाँ सर नहीं बना सर, ये नहीं सर, एक और था ना सर, नहीं बना तो था। नहीं देखा हूँ तो इसको, ये तो इजी है ना। देखो ये दोनों को, x को x/2 से रिप्लेस कर रहे हैं, मींस x में ही चेंज कर रहे हैं, और ये क्वाड्रेटिक में ही रह जा रहा है, मींस fx जो फॉर्म आएगा fx का, दिस इज इक्वल टू k इंटू क्वाड्रेटिक का क्वाड्रेटिक मान लो, k इंटू x² आप प्लस k1 इंटू k2 मान लो, तो fx/2 करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k1 x/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x को ही रिप्लेस कर रहे हैं, अब प्लस k2 ही रह जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी x में एक ही टर्म है, तो इस तरह से एज्यूम कर सकते हो। तो अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो fx माइनस fx/2 दिस इज इक्वल टू k1 इंटू क्या हो जाएगा, बोलो, k1/4, अच्छा सब्ट्रैक्ट करोगे ना, सॉरी ध्यान देना, k1 दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, k1 इंटू x² माइनस x²/4, ये क्या हो जाएगा, k2 माइनस k2 0 हो जाएगा, इट मींस k1 इंटू क्या हो जाएगा 3/4 x²। अब ये क्या हो गया, इसका जो वैल्यू राइट साइड में 3/4 k1 इंटू x², ये वैल्यू किसका होगा, यहाँ जो गिवन है उससे होगा, तो यहाँ से k1 आ जाएगा 3/4 k1 इज इक्वल टू 4/3, तो k1 इज इक्वल टू 16/9, तो fx क्या आ गया, 9। fx इज इक्वल टू 16/9 x²। अब पूछ रहा था f 3/2, तो ये पुट कर लो, मेरे ख्याल से 16/9 इंटू 9/4, समझ में, 9 कैंसिल, 4 टाइम्स, आंसर देखना 4 होगा, राइट, देख लेना एक बार यस सब। सर। सर ये तो ठीक है। सिर्फ फंक्शन का क्वेश्चन है ना? हाँ फंक्शन का है ये, किसमें था ये प्रॉब्लम, फंक्शन का प्रॉब्लम है ये। चलो ठीक है, आपने सर लास्ट क्लास में होमवर्क दिया? यस सर। अच्छा उसको भेज देना, अब टाइम हो गया ना, नेक्स्ट क्लास भी है, ठीक है, तो बता दूंगा, टेलीग्राम पे भेज देना, बता दूंगा आज, राइट, चलो ठीक है, यस सर। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ करके आना थोड़ा, राइट, जो बताया हूँ, थैंक यू सर। हाँ चलो बाय बाय, टेक केयर।